कुरास, वह आध्यात्मिक शक्ति जो पदार्थ का पुनर्जन्म करती है। कार्डिक सिखाते हैं कि यीशु और माध्यमिक उपचारकों द्वारा किए गए उपचार चमत्कार नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक नियमों पर बुद्धिमान क्रियाएं थीं। सार्वभौमिक तरल जब इच्छा से निर्देशित होता है तो पदार्थ की कंपन स्थिति को बदल सकता है और जीवन संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकता है। आत्मा एजेंट है और तरल उपकरण है। इसलिए हर आध्यात्मिक उपचार उच्चतम चुंबकत्व का एक कार्य है, जिसमें सूक्ष्म शक्तियां उस व्यक्ति की पवित्रता और इरादे के अनुसार व्यवस्थित होती हैं जो उन्हें प्रेषित करता है। जीवन द्रव्य ऊर्जा है जो सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखती है। जब यह सद्भाव में होता है तो यह स्वास्थ्य बनाए रखता है। जब असंतुलित होता है तो बीमारी का कारण बनता है। उच्च आत्माएं तरल नियमों को जानती हैं। इस पुनर्जीवक तरल को अवतारों को प्रेषित करती हैं। इसलिए मसीह के उपचारों में स्पर्श, शब्द या सरल दृष्टि ही पर्याप्त थी, जो क्रिया नहीं थी, बल्कि वह आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति थी जो उसे समर्थन देती थी। यीशु ने उपचार किया क्योंकि वह प्रेम की शुद्ध ऊर्जा और प्रेम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली फ्लूइडिक एजेंट्स में से एक है। आधुनिक भौतिकी पुष्टि करती है कि प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा है जो कंपन कर रही है। जीवित जीवों में यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय और बायोफोटोनिक क्षेत्रों में प्रकट होती है, जो कोशिका प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि भावनाएं, विश्वास और इरादे सीधे इन क्षेत्रों की सुसंगतता को प्रभावित करते हैं, जिससे संतुलन या विकार हो सकता है। कार्डिक ने इन खोजों का पूर्वानुमान लगाते हुए सिखाया कि विचार एक गतिशील शक्ति है जो जीवनदायी फ्लूइड पर कार्य करता है, उसे बदलता है और इच्छा के अनुसार निर्देशित करता है। आध्यात्मिक उपचारकर्ता वह है जो नैतिक उन्नति और विश्वास के माध्यम से इन शुद्ध फ्लूइड्स का चैनल बनता है। वह नहीं, बल्कि भगवान ही उपचार करता है अपने माध्यम से। दयालु आत्मा अपने फ्लूइड्स पर कार्य करता है, उनका क्षमता बढ़ाता है और रोगी की ओर निर्देशित करता है। सफलता उतनी ही हद तक प्रेषक की शुद्धता पर निर्भर करती है जितनी कि रोगी की ग्रहणशीलता, जिसकी आस्था वाइब्रेटरी चैनलों को खोलती है ताकि उपचारात्मक ऊर्जा का अवशोषण किया जा सके। इसलिए उपचार दो इच्छाओं के बीच सहयोग है जो प्रेम के कानून के तहत जुड़ी हुई है। विश्वास की न्यूरोसाइंस दिखाती है कि प्रार्थना और भरोसा मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो पुनर्जन्म से संबंधित हैं, कोर्टिसोल को कम करते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं। जब मस्तिष्क शांति और कृतज्ञता की अवस्थाओं में वाइब्रेट करता है तो यह न्यूरोकेमिकल पदार्थों का उत्पादन करता है जो शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं। ये प्रभाव, जिन्हें पहले आध्यात्मिक माना जाता था, आज मापने योग्य हैं और मन, शरीर और ऊर्जा क्षेत्र के बीच इंटरैक्शन को दर्शाते हैं। इस प्रकार जब आस्था सच्ची होती है तो यह भ्रम नहीं है, यह वाइब्रेटरी विज्ञान है जो क्रिया में है। कार्डिक बताते हैं कि नैतिक उपचार शारीरिक से भी अधिक गहरे होते हैं। ये आत्मा की सद्भावना को पुनर्स्थापित करते हैं, जो सभी दीर्घकालिक बीमारियों का मूल है। शरीर के कई रोग मानसिक असंतुलनों का परिणाम हैं और ये तभी ठीक होते हैं जब आंतरिक परिवर्तन होता है। इसीलिए स्पिरिटिज्म सिखाता है कि सच्चा इलाज आंतरिक सुधार है, जो पेरिस्पिरिट के तरल पदार्थों को शुद्ध करता है और समय के साथ शरीर के स्वास्थ्य में परिलक्षित होता है। ऊर्जा जीव विज्ञान आज मानता है कि नकारात्मक भावनाएं जीवन ऊर्जा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और चयापचय को प्रभावित करती हैं। जैसे पास, हाथों का स्थानांतरण और प्रार्थना जैसे अभ्यास जीवऊर्जा क्षेत्र के मॉड्यूलेटर के रूप में काम करते हैं, इन अवरोधों को डिसॉल्व करते हैं। सभी समय और संस्कृतियों में करुणामय स्पर्श और प्रेमपूर्ण इरादा उपचार से जुड़े रहे हैं, क्योंकि प्रेम एक भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो जीवन की ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित करने में सक्षम है। क्वांटम भौतिकी का कोहेरेंस प्रस्ताव करता है कि समरस प्रणालियां ऊर्जा और जानकारी का कुशल आदान प्रदान करती हैं। इसी तरह आत्मा और पदार्थ के बीच भी होता है। जब उपचारकर्ता और रोगी कंपन की तालमेल में आते हैं तो अनुनाद होता है और जीवनदायी तरल स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है, जिससे कोशिका और मानसिक व्यवस्था पुनः स्थापित होती है। आध्यात्मिक उपचार इसलिए एक कंपन के पुनः संतुलन की प्रक्रिया है जो शारीरिक शरीर की सीमाओं से परे है। कार्डिक जोर देते हैं
कि उपचार में कोई विशेषाधिकार या रहस्य नहीं है। वे सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाए जाते हैं, जो सभी के लिए उपलब्ध हैं, जो अच्छाई को समझते हैं और अभ्यास करते हैं। यीशु उपचार करते थे क्योंकि उनके पास दिव्य तरल के साथ सबसे शुद्ध मेल था। आत्माएं और माध्यमिक उपचारकर्ता कम स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन वही सिद्धांतों के अनुसार। उपचार शक्ति हम में से प्रत्येक में है। जब हम प्रेम करना, क्षमा करना और विचार को ऊंचा उठाना सीखते हैं। आध्यात्मवाद की दृष्टि से उपचारों को समझना यह समझना है कि प्रेम जीवन का महान पुनर्स्थापक है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो शरीर प्रतिक्रिया करता है। जब आत्मा ऊंची उठती है तो पदार्थ पुनः व्यवस्थित हो जाता है। भविष्य की सच्ची दवा विज्ञान और आध्यात्मिकता, तर्क और विश्वास को जोड़ देगी, और उस दिन चमत्कार केवल भगवान के नियमों का पूर्ण ज्ञान का कविता नाम होगा। यदि इस विचार ने आपको आशा और सांत्वना दी है तो इसे साझा करें, क्योंकि उपचारों को समझना यह मानना है कि प्रेम की ऊर्जा ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली पुनरुत्थान शक्ति है।